ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठे स्कंध में और चौथा हमने अध्याय श्रवण किया, जिसमें दक्ष प्रजापति ने सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए भगवान की आराधना की। भगवान का हंस गुह्य नामक स्तोत्र से उन्होंने स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रसन्न होकर जो है उनका आविर्भाव हुआ। भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम का उदय हो चुका है और तुमने प्रजा की सृष्टि के लिए तपस्या की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और ये जो तुम सब लोग हो, ब्रह्मा शिव इत्यादि सभी मेरी विभूतियां ही हैं। आप जो है प्रजा की सृष्टि करो और जो पंचजन प्रजापति हैं उनकी कन्या है, उसका नाम है असिकनी, तो उसे पत्नी के रूप में ग्रहण करके तुम अब ग्रहोचित और स्त्री सहवास रूपी धर्म को स्वीकार करो। आज से जो सृष्टि होगी, अभी तक मानसिक सृष्टि होती आई थी तो इससे सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही थी, प्रजा नहीं बढ़ रही थी। तो यहां से दक्ष प्रजापति और असिकनी जब पति पत्नी के रूप में इनका संयोग होता है तब फिर यहां से जो है मैथुनी सृष्टि आरंभ होगी और अब इनके बाद से स्त्री पुरुष के संयोग से ही सारी सृष्टि आरंभ होगी और भगवान ने कहा कि वो मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। तो भगवान के सृष्टि करने का कारण ही यही है कि जो भी सृष्टि हो रही है सभी प्राणी भगवान की सेवा करें। इस प्रकार भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए कहकर उनसे, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु जो है जागने पर हमारे को मन में भूल जाती है, उसी प्रकार से अब हम पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें अब नारद जी के उपदेश पाकर जो दक्ष के पुत्र थे वो उनको संसार से विरक्ति हो गई, तो इसका यहाँ पर वर्णन है और नारद जी को दक्ष शाप देंगे, तो इसका वर्णन है 5वें अध्याय में। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच तस्याम स पांचजन्याम वै विष्णुमायोपवृंगितः हर्यश्व संज्ञानयुतं पुत्रान् जनयत विभु। सुखदेव जी कहते हैं कि विष्णु माया उपवृंगितः, अर्थात भगवान विष्णु की माया से, उनकी शक्ति से, उपवृंगित माने बढ़ना, तो अभिवृद्धि प्राप्त करके भगवान की जो शक्ति थी वो उन्होंने अपने संचार की उनके अंदर दक्ष प्रजापति में। तो ऐसा करके निश्चित रूप से सविभु उन दक्ष ने तस्याम माने उस पांचजन्याम जो पंचजन प्रजापति की पुत्री थी असिकनी, उससे
हयश्व संज्ञान हर्यश्व नाम के अयुतम अर्थात 10,000 पुत्र अजनयत उत्पन्न किए। 10,000 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए असिकनी से, भगवान की शक्ति से। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, अपृथक धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतीचिम प्रययुर्दिशम। हे राजन नृप, ते सर्वे वे सब के सब दाक्षायणा, दाक्षायण मतलब दक्ष के पुत्र। दाक्षायणी कहा जाता है सती को, क्योंकि वो भी दक्ष की पुत्री थी, तो यहां पर कह रहे हैं दाक्षायण। तो ये जो दक्ष के पुत्र हैं अपृथक, अभिन्न थे एक दूसरे से, धर्म में शील में, अर्थात उनका आचरण उनका स्वभाव सब एक सा था। अपृथक धर्मशीलास्ते, ते मानी वे सब के सब जितने थे सब एक ही स्वभाव के थे, एक ही उनका आचरण था। तो कह रहे हैं पित्रा प्रजा सर्गे, और जब पिता के द्वारा ये कहे गए कि तुम सृष्टि की उत्पन्न करो, प्रजा सर्गे, सर्गे माने उत्पन्न करो, सृष्टि उत्पन्न करो, तो ऐसा कहने पर, प्रोक्ता माने आदेश दिए जाने पर, कहने पर वे प्रतीचीम दिशम प्रययुः, पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तो देखिए, जब भी कभी जो है, पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि आज्ञा दी गई थी सृष्टि करने के लिए, तो प्रचेताओं को, प्राचीन बरही जी ने जो आज्ञा दी थी, तो वो है पश्चिम दिशा की ओर ही गए थे। अब यहां पर जो दक्ष प्रजापति के पुत्र हैं वो भी सब वहीं जा रहे हैं, पश्चिम दिशा की ओर। आगे कहते हैं तीसरे श्लोक में, तत्र नारायण सरस्तीर्थम सिंधु समुद्रयो संगमो यत्र सुमहन मुनि सिद्ध निषेवितम। तत्र माने जहां पर, वहां पर, तत्र माने वहां पर, सिंधु नदी और समुद्र का संगमम तत्र, संगम यत्र, जहां पर संगम होता है सिंधु नदी का और समुद्र का, वहां पर मुनि सिद्ध निषेवितम, मुनि और सिद्धियों से जो बराबर सेवन किए जाने वाला सुमहन, अत्यंत महान नारायण सरोवर नाम का एक तीर्थ है, वहां पर वो गए सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए। तो जहां पर सिंधु नदी सागर से मिलती है, वहां पर एक नारायण सरस नाम का महान तीर्थ है। तो वहां अनेक जो मुनि और सिद्ध लोग हैं, वो आध्यात्मिक चेतना में उन्नत लोग जो हैं, वे वहां पर उसका सेवन करते हैं, निषेवितम। अब चौथे श्लोक में कह रहे हैं, तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूत मलाशयः धर्मे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नम मतयोप्युत। तत् माने उस सरोवर में उपस्पर्शनात्, स्नान करने से ही, विनिर्धूत, विनिर्धूत माने उनका धुल गया सब कुछ, अमल आशया, तो उनके जितने भी किसी प्रकार के मन में अशुद्धि थी, वो सब उस सरोवर में स्नान करके उनका हृदय जो है शुद्ध हो गया, विनिर्धूत हो गया। अमल आशया, अमल माने विशुद्ध हो गया, आशया माने हृदय। और धर्मे पारमहंस्ये, उनकी जो धर्म के अंदर जो निवृत्ति धर्म है, उसको परमहंसों का, परमहंस का धर्म कौन सा है? अवधूत होते हैं परमहंस लोग, तो उनका निवृत्ति मार्ग ही होता है। दो मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो जब उन्होंने स्नान किया उस सरोवर में, तो उनका हृदय चित्त निर्मल हो गया, और चित्त निर्मल हो गया तो संसार की आसक्ति खत्म हो गई। संसार की आसक्ति खत्म होने के बाद उन्होंने फिर निवृत्ति धर्म जो है, पारमहंसीय धर्म में प्रोत्पन्न मतः, उनकी बुद्धि जो है वो उसमें लग गई, भागवत धर्म में लग गई उनकी बुद्धि, निवृत्ति धर्म में, क्योंकि वो उसमें स्नान किया उन्होंने वहां पर, तो अत्यधिक शुद्ध हो गए और निवृत्ति धर्म के प्रति उन्मुख हो गए। अब कहते हैं 5वें श्लोक में, ते पिरे तप एवोग्रम पित्रा पित्रादेशेन यंत्रितः प्रजा विवृद्धये यत्नान् देवऋषिस्तां ददर्शः। पितृ आदेशेन, पिता की आज्ञा से, यंत्रिता माने नियंत्रित होने के कारण, क्योंकि उन्होंने पिता की आज्ञा दी थी,
कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। अब उनके तो हृदय शुद्ध हो गए, तो वो प्रजा उत्पन्न कैसे करेंगे? क्योंकि प्रजा तो उत्पन्न तभी की जा सकती है जब हृदय के अंदर रजोगुण है, और रजोगुण रहा ही नहीं, क्योंकि हृदय शुद्ध होने का मतलब ही है कि वो सत्वगुण में और सत्वगुण से भी ऊपर जाकर वो उस सत्व में, शुद्ध सत्व में स्थित हो गए। तो रजोगुण ना होने के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि वो पिता की आज्ञा से नियंत्रित थे, यंत्रिता। उग्रम तप एवं, और घोर तपस्या करके वो तेपिरे, तपस्या करने लगे घनघोर, क्योंकि पिता ने उनको आज्ञा दी थी, नियंत्रित थे, इसलिए पिता की इच्छा पूर्ति करने के लिए उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। यत तान का मतलब है यतवान, जो प्रयत्न करता है उसको कहा जाता है यतवान। तो यहां पर कह रहे हैं यत तान, अर्थात उन यत्न करने वाले जो पुत्र थे उनके, हर्यश्व नाम के, उनको देवऋषि, जो देवऋषि नारद हैं, उन्होंने माने निश्चित रूप से ददर्श माने देखा। अब देखिए नारद जी वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनको ये संभावना होती है कि ये जो साधक है ये भगवान की प्राप्ति करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, अथवा यूं कहें कि जिस पर भगवान नारद जी की कृपा होती है उसको भगवान की प्राप्ति होती है। तो नारद जी का जो है मन हुआ कि ये इतना बड़ा इनका हृदय जो है बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, जो बड़ा मुश्किल होता है हृदय का शुद्ध होना, तो फिर ये इस प्रकार की तपस्या क्यों कर रहे हैं प्रजावृद्धि के लिए? प्रजावृद्धि तो कोई बहुत श्रेष्ठ काम नहीं है, ये तो साधारण लोग भी कर सकते हैं। तो देवऋषि नारद ने दयापूर्वक उनको देखा कि ये तो अब इनकी बुद्धि तो भगवान में लग गई है, निवृत्ति धर्म के अंदर आ गए हैं ये, तो इसलिए अब छठे श्लोक में कह रहे हैं उवाच चाथ हरियश्वा कथम स्रक्ष्यथ वै प्रजः अदृष्टवान्तं भुवो यूयं बालिशा बत पालकः। बत माने बड़े खेद की बात है कि अरे हर्यश्वो, पालकः व्रत, प्रजापालक होने पर भी, प्रजापालक हो आप प्रजा का सृष्टि करने के लिए इच्छा कर रहे हो, तो प्रजापालक होने पर भी यूयम माने तुम लोग, बालिशा माने मूर्ख हो। इस प्रकार से नारद जी उनसे बोले। भुवः अंतम अदृष्टवा, तुमने इस पृथ्वी का अंत तो देखा नहीं, इस पृथ्वी का अंत अदृष्टवा, नहीं देखा अभी तक तुमने। प्रजा कथम वै सृक्ष्यथ, तो तुम प्रजा की सृष्टि कैसे करोगे? नारद जी ने कहा कि तुमने प्रजा का जो ओर छोर है वो देखा नहीं है तुमने अभी तक, तो बिना सोचे समझे तुम बच्चे पैदा करोगे। वो कहां रहेंगे, कितनी लंबाई चौड़ाई है इस पृथ्वी की तुम्हें पता है? पहले तुम नाप तो लो पृथ्वी कहां तक है, कितनी बड़ी है। नारद जी उनको सीधे सीधे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम प्रजा का सृष्टि मत करो, सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं, घुमा फिराकर पहेलियों के रूप में कहेंगे। अभी नारद जी उनको 10 पहेलियां सुनाएंगे, उनसे कहेंगे तुम पहले इन 10 पहेलियों का विचार कर लो, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी होगी वो कर लेना। तो नारद जी को जिस प्रकार भी भगवान की ओर ले जाना होता है साधक को, वो एक अपना युक्ति निकाल के नारद जी उसके पास आते हैं। ध्रुव महाराज के पास आए तो उनको मंत्र दे दिया, पहले उनको भी फुसलाया कि तुम वापस लौट जाओ, नहीं गए। जब देखा बच्चा बिल्कुल दृढ़ है अपने निश्चय में, तो उनको मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। अब यहां पर जो है इनका भी कल्याण करने के लिए नारद जी की इच्छा हो गई है, क्योंकि नारद जी का दर्शन करने का मतलब ही है कि भगवान का दर्शन, क्योंकि भगवत प्राप्ति होगी ही होगी, देर सवेर जब भी हो। तो यहां पर अब नारद जी ने पूछा कि तुम बच्चे पैदा करने हैं, तुमको बहुत सारे बच्चे होंगे इस पृथ्वी पर, तो पृथ्वी का तुमको ये तो पता नहीं सीमा क्या है, अंत तो देखा नहीं है तुमने, तो पहले जानकारी करो। इसके लिए अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, तो आगे पूछेंगे 7वें श्लोक से। तो 7वें श्लोक से बड़ी इंपॉर्टेंट पहेलियां हैं,
और उसके बारे में विचार करेंगे जो हरियश्व लोग हैं सबके सब मिलकर। वो भी सारा यहां पर वर्णन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े तत्व ज्ञान की बातें हैं उसमें। तथैक पुरुषम राष्ट्रम बिलम चादृष्ट निर्गमम बहुरूपाम स्त्रियम चापि पुंसांसम पुंश्चलीपतिम। तथा माने इसी प्रकार, जैसे तुमने पृथ्वीकांत नहीं देखा है उसी प्रकार एकम एक पुरुषम, एक ही पुरुष वाले राष्ट्र माने राष्ट्र को, एक ही पुरुष है जिसके अंदर ऐसा राष्ट्र, और अदृष्ट निर्गमम जिससे निकलने का रास्ता नहीं है कोई भी, एक ऐसा स्थान जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बिलम माने उस बिल को, और चौ माने और, बहुरूपाम बहुत रूप बनाने वाली स्त्रियम स्त्री को, और पुंछली पतिम उस स्त्री व्यभिचारिणी के पति को, पुंसाम पुंस पुमांसम पुरुष को। तो क्या तुमने ऐसा देखा है? तुम जानते हो कौन है ये? क्या तुमको निकलने का रास्ता मालूम है बिल में से? और एक स्त्री है जो दिन भर में हजारों रूप धारण करती है, और वो एक ऐसा पुरुष है जो पुंछली का पति है। तो ये एक रूपक है, क्योंकि नारद जी ने देखा कि ये जो बच्चे हैं पहले से इनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, तीर्थ स्थान में रह रहे हैं, तो ये तो भगवान के धाम में जाने की योग्यता प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन इसलिए इनको गृहस्थ जीवन में बांधने के लिए प्रोत्साहित क्यों किया जाए? क्योंकि गृहस्थ जीवन को तो बड़ा अंधकारमय बताया गया है, एक बार प्रवेश करने पर इसको छोड़ना अत्यंत मुश्किल है। इसीलिए नारद जी एक रूपक के माध्यम से उनको इस पर विचार करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि विचारशील तो हैं ये लोग हरियश्व। तो नारद जी का यहां पर कहने का यही मतलब है कि जब तुम लोगों को, तुम्हारा हृदय भी बिल्कुल साफ हो चुका है, अंतःकरण, तो गृहस्थ जीवन में बंधने के लिए तुम्हें अपनी पिता की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? क्या आवश्यक है? अर्थात नारद जी उनसे ये कह रहे हैं कि तुम अब ये प्रयास करो कि भगवान के धाम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका अन्वेषण करो, तभी तुमको अनुभव होगा जीवन का। साधारण मनुष्य माया के अंदर अत्यधिक आबद्ध है, गृहस्थ धर्म में बना हुआ है, तो वो तो उसकी तो हालत खराब है, क्योंकि वो तो अशुद्ध हृदय है। लेकिन नारद जी का उद्देश्य जो है यहां पर, उनका ध्यान सामान्य पुरुष की तरह से गृहस्थी में फंसने के लिए नहीं है। इसी प्रकार की जो सलाह थी प्रहलाद जी ने दी थी अपने दैत्य मित्रों को, अपने पिता को दी थी। पिता को प्रहलाद जी ने कहा था हिरण्यकशिपु को, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमंधकूपम वनम यतो यद्धरिमाश्रयेता। मैं तो उसी को साधु मानता हूं, हे सुरवर्य, हे असुरवर्य, हे असुरों में श्रेष्ठ, मैं तो उसी को साधु मानता हूं वास्तव में जिसने गृहस्थ धर्म का त्याग कर दिया है। हित्वा आत्मपातम, जो आत्मा का पतन करने वाला है, सदैव चिंताओं से भरा रहता है। उद्विग्न धिया, समुद्विग्न दिया, सदा समुद्विग्न धिया, और असत ग्रहात, और ये असत ग्रहात मतलब असत शरीर है हमारा, नश्वर शरीर, इसको धारण किए रहता है। तो यदि वो चिंता मुक्त होना चाहता है तो उसको गृहस्थ जीवन का त्याग करके भगवान की शरण लेनी चाहिए। उसी प्रकार से यहां पर नारद जी जो हरियश्व हैं उनको गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले तुम मेरी पहेलियों का जवाब दो, थोड़ा विचार कर लो, उसके बाद जो मर्जी होगी तुम करना। डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं 8वें श्लोक में, तो यहां पर जो है प्रश्न हो गए कि राष्ट्र है, एक बिल है, एक पुंछली स्त्री है, और एक उसका पति है।
राष्ट्र हो गया और पति हो गई, ये सब आ गए इसके अंदर। अब आगे कह रहे हैं 8वें श्लोक में, नदीमुभयतो वाहाम पंच पंचाद्भुतम गृहम क्वचित अंसम क्वचित ध्वंसम चित्रकथम क्षौरपव्यम स्वयं भ्रमिम। 8वां श्लोक है। यहां पर कह रहे हैं अब कि दोनों ओर बहने वाली उभय वहाम, एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। उस नदी को नंबर आगे पंच पंच अर्थात 5 into 5 25, तो 25 तत्वों से बना हुआ एक अद्भुत ग्रहम, एक अद्भुत घर को, चित्र कथम हंसम, एक विचित्र कथा कहने वाला हंस है उसको, और स्वयं भ्रमिम अपने आप से ही जो घूमने रहने वाला क्षौरपव्यम चक्र, उसको क्वचित, क्या तुमने कभी देखा है? ये सारी चीजें जानने के लिए कह रहे हैं वो नारद जी कि क्या तुम जानते हो एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है? क्या तुम जानते हो एक घर है जो 25 तत्वों से बना हुआ है? क्या तुम जानते हो एक हंस है जो विचित्र कथाएं करता है? क्या तुम हमेशा घूमते रहने वाले, अपने आप घूमते रहने वाले चक्र को जानते हो? 9वें श्लोक में कह रहे हैं, कथम स्वपितुरादेशम अविद्वांसो विपश्चितः अनुरूपम अविज्ञाय अहो सर्गम करिष्यथ। अहो, देखो तो कितने आश्चर्य की बात है। विपश्चितः स्वपितुः, सर्वज्ञ जो तुम्हारे पिता हैं वो, उनकी आदेशम अविद्वांसः, उनकी आज्ञा को अविद्वांस माने बिना समझे ही, और अनुरूपम, उनके अनुकूलता को कि वो किस प्रकार से उनके कहने का अभिप्राय क्या था, इसको अविज्ञाय बिना जाने ही कथम सर्गम करिष्यथ, तुम सृष्टि कैसे करोगे? मैंने तुमसे जो प्रश्न पूछे हैं इसीलिए पूछे हैं कि तुम्हारी पिता की जो वास्तविक आज्ञा है, जो उनके अनुकूल है, वही तो तुम्हें करना चाहिए ना। तो पहले तुम ये विचार कर लो सारी बातें। जब तक तुम ये विचार नहीं करोगे, जब तक तुम इन्हें समझ नहीं लोगे, तब तक उनकी आज्ञा के अनुसार तुम सृष्टि नहीं कर पाओगे। अब सुखदेव जी आगे कह रहे हैं 10वें श्लोक में, श्री शुक उवाच तन्निशम्याथ हर्यश्वा औतपत्तिक मनीषया वाचः कूटम तु देवर्षे स्वयं विमृशुर्धिया। सुखदेव जी कहते हैं, तन्निशम्य अथ माने इसके बाद देवऋषि नारद की वो बात सुनकर, वो बात कैसी थी? तत्कूटम वाचः, उनकी कूटवाणी को सुनकर। देखिए, कूटवाणी होती है एक, कूटवाणी का अर्थ होता है कि बात ऐसे कही जाती है कि वो समझ में ना आए जल्दी से, जब तक विचार नहीं करोगे। तो शब्दों में तो कुछ और कहा जा रहा है, लेकिन उसका जो तात्पर्य है वो कुछ और निकलेगा, उसको बोलते हैं कूटवाणी। तो उनकी कूटवाणी को सुनकर जो औत्पत्तिक मनीषया माने जन्म से ही जो प्रतिभाशाली हैं, बुद्धिमान हैं, ऐसे स्वयं धिया अपनी बुद्धि से विमृशु विचार करने लगे। अब वो अपनी बुद्धि से विचार करने लगे कि इसका तात्पर्य क्या है, इन्होंने जो हमसे कहा है। बिना किसी की सहायता लिए अब 11वें श्लोक में बोलते हैं। अब यहां से जो है उनका विचार जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आरंभ हो रहा है। भूक्षेत्रम जीव संज्ञम यद नादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किम असत कर्म भवेत। देखिए, अब यहां से इस श्लोक के बाद जो चौथा चरण है उसमें आप देखेंगे, यदि आपके पास ग्रंथ है तो यहां पर 11वें श्लोक तक
चौथा चरण बिल्कुल एक सा है। 11 से लेकर और 19 तक, 11वें नहीं 19 तक, तो 11वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक एक ही चरण है, चौथा चरण। वो है किम असत कर्म भीर भवेत, भवेत भवेत नहीं भवेत, किम असत कर्म भीर भवेत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 श्लोकों के अंदर चौथा चरण बिल्कुल एक सा है। इसका अर्थ है कि किम असत कर्म भीर भवेत, कि फिर ये जो असत कर्म है, जो भगवान को समर्पित नहीं है, इस जगत से संबंधित है, मोक्ष के लिए अनुपयोगी है, ऐसे कर्म का क्या फायदा? ये एक प्रश्न बार बार वो अपने आप से पूछेंगे उस समस्या का समाधान सोचते हुए। अभी वो आपस में विचार विमर्श करके और कह रहे हैं कि ये जो हम असत कर्म करने जा रहे हैं, क्योंकि संसार की वृद्धि करना तो असत कर्म ही कहेगा ना, क्योंकि मोक्ष पथ के तो विपरीत है, इससे भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं, तो इसलिए असत हो गया। जिस कर्म का आश्रय असत है वो असत कर्म होगा, और संसार असत है, नाशवान है, और भगवान सत वस्तु हैं। तो फिर किम असत कर्म भीर भवेत, इस असत कर्म से क्या होगा, क्या लाभ? तो प्रत्येक विचार के बाद उनके मन में यह बात उठेगी कि जब हमने इस प्रकार विचार कर लिया तो हम ऐसा काम क्यों करें सृष्टि का सृजन का। तो अब यहां पर कह रहे हैं भू क्षेत्रम जीव संज्ञम। भू का मतलब है पृथ्वी। उन्होंने कहा था ना कि क्या तुमने पृथ्वी को नाप लिया है, तो कह रहे हैं ये भू क्या है, भूमि। ये क्या है, क्षेत्र है। जो शरीर ये पृथ्वी है, ये कार्य क्षेत्र है। भू का शब्द है यहां, भू मतलब हो गया कर्म क्षेत्र, इस पृथ्वी के ऊपर कर्म किए जाते हैं। तो उसके बाद कह रहे हैं भू क्षेत्रम जीव संज्ञम, और ये जो जीव है यहां कह रहे हैं कि जो लिंग शरीर है इसी को जीव कहा जाता है। लिंग शरीर जो है हमारा, स्थूल शरीर और लिंग शरीर दोनों मिलकर ही, क्योंकि हम आत्मा को तो जानते नहीं हैं, तो केवल इस शरीर को ही हम लोग जीव कह देते हैं। यत निज अनादि बंधनम, जिसके कारण आत्मा का अनादिकाल से बंधन चल रहा है इस सूक्ष्म शरीर के कारण। तस्य निर्वाणम अदृष्टवा, तो इस बंधन का निर्माण मतलब मोक्ष जाने बिना, अदृष्टवा माने जाने बिना, देखे बिना, असत कर्म भीर किम भवेत, अनुपयोगी कर्म से क्या फायदा। जो असत कर्म है उसका क्या फायदा। यदि हमने इस शरीर में, इस पृथ्वी के ऊपर आकर भी मोक्ष का जो साधन है उसको नहीं जाना, हमारी आत्मा किस प्रकार से इस बंधन से मुक्त होगी, यदि ये नहीं जाना तो सब कुछ व्यर्थ है, कोई भी काम करते रहो। तो यहां पर कह रहे हैं कि कर्म क्षेत्र है ये जो पृथ्वी है, और हमारे जो आत्मा है उसको दो उपाधियां मिली हुई हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की। ये दोनों मिथ्या उपाधियां हैं। अनादिकाल से इस मनुष्य को अनेक अनेक प्रकार के भौतिक शरीर प्राप्त होते रहे हैं, कभी पशु, कभी पक्षी, मनुष्य, देवता, कभी राजा, कभी प्रजा। तो यदि कोई मनुष्य योनि धारण करके भी मूर्खतावश और सकाम कर्मों में अपने को लगाता है, रजोगुणी कर्म में अपने को लगा रहा है, तो और इस बंधन को समाप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता, तो फिर उसको उस प्रकार के सकाम कर्मों को करने का क्या लाभ है, क्यों करें, क्या जरूरत है। तो जब उन्होंने विचार किया तो समझ में आ गया कि जो जीव है इस शरीर में बंदी होकर और सुख ढूंढता है भौतिक जगत के अंदर। भौतिक जगत में सारे ही लोग सुख ढूंढने के लिए, अपनी इंद्रियों तृप्तियों के लिए दिन रात काम करते हैं, दिन रात गधे की तरह काम करते हैं हम लोग। ये नहीं जानते हैं कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी मुक्ति कैसे होगी इस शरीर से, क्योंकि आत्मा को तो हम जानते ही नहीं है, अनभिज्ञ है आत्म तत्व से।
तो इसलिए अब वो सोचते हैं कि यदि हमें मनुष्य शरीर मिला है और हमें यह भी पता लग गया है कि हम आत्मा हैं, तो क्यों ना हम इस प्रकार से कर्म करें कि इस कर्म बंधन से छूट जाएं। इस कर्म बंधन से छूटना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। अन्यथा जो कर्म भगवान को अर्पित नहीं किए जा रहे हैं, जिनसे और अधिक बंधन बढ़ रहा है, हृदय कलुषित हो रहा है, उनको करने का क्या फायदा। ऋषभदेव ने जी भी इसी बात को कहा था, 5वें स्कंद में हम लोग श्रवण किए हैं कि इस प्रकार का कर्म ठीक नहीं है, क्योंकि वो आत्मा को बार बार शरीर के बंधन में डालता है। किस प्रकार का कर्म? जो कर्म में आसक्त होकर किया जाता है, कर्तापन के अहंकार से ग्रस्त होकर किया जाता है, भोगने की इच्छा से किया जाता है, क्योंकि उससे बहुत सारे अनेक संस्कार बनते चले जाते हैं। तो अब दक्ष प्रजापति के जो पुत्र थे हर्यश, वो नारद जी के उपदेश का वास्तविक तत्व जो है वो समझ गए इमीडिएटली कि नारद जी का यही अर्थ था पृथ्वी को नापने का, मतलब कि ये पृथ्वी जो है केवल सकाम कर्म करने के लिए नहीं है, कर्म करने के लिए तो है, लेकिन कर्म को ऐसा किया जाए कि इस कर्म बंधन से ही छुट्टी मिल जाए हमको। ये बात उनको समझ में आ गई। अब आगे 12वें श्लोक में देखते हैं। एक एवेश्वरस्तूर्यो भगवान स्वाश्रय परः तम दृष्ट्वा भवम पुंसः किम सत्कर्मभिर्भवेत्। यहां पर अब 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि ईश्वर एक एव, ईश्वर तो एक ही है, और वे कैसे हैं? तुर्यावस्था में। तुर्य माने तुरिया, तुर्य का अर्थ होता है चौथा। तो 4 प्रकार की जो हमारी अवस्थाएं हैं वो हैं हमारी 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं से जो ऊपर है, चौथी अवस्था है, वो है तुर्यावस्था, क्योंकि चौथी शब्द को तुर्य कहते हैं, तो उसको तुर्यावस्था ही कह दिया गया, अर्थात गुणातीत अवस्था, जहां पर प्रकृति के 3 गुण नहीं हैं। तो भगवान एक ही हैं और वे अपने तुर्य तत्व में, तुर्यात्मा में, अपने ही आश्रय में स्थित, स्व आश्रय, उनका कोई आश्रय नहीं है, अपने में ही स्थित स्वराट हैं वो। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, धामना स्वेन अपने ही धाम में विराजमान रहते हैं, सदा निरस्त कुहकम, तो वो सबसे परे हैं। पर माने परे हैं, भगवान हैं। और तम अभवम, उनका कभी जन्म नहीं होता है, अभवम, वो जन्म रहित हैं। ऐसे पुंसः माने परम पुरुष को अदृष्टवा, देखे बिना, तथ्यहीन कर्मों से क्या लाभ? तथ्यहीन कर्म किए जाएं, उसका क्या 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 फायदा होगा? तो वही बात जो नारद जी ने उनसे पूछी थी वहां पर, कि एक राजा भी है जो इस प्रकार का है। वहां पर केवल एक ही पुरुष है कहा था ना उन्होंने, तो यहां पर कह रहे हैं कि एक ही राजा है जिसका कोई प्रतियोगी नहीं है। वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, पूर्णता, स्वतंत्र है, स्वराट है। केवल एक ही भोक्ता, भगवान ही भोक्ता है और कोई है ही नहीं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। और भगवान अभाव भी हैं, अर्थात भाव शब्द बना है भू से, भू धातु से। भू का अर्थ होता है जन्म, क्योंकि जो प्राणी हैं सभी, उनके लिए कहा गया भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। इस जगत के जो जीव हैं वो बार बार जन्म लेते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं। गीता में कहा 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, होते हैं और फिर मर जाते हैं। सूक्ष्म। तो इस प्रकार से इस जगत में सभी लोगों को बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, लेकिन भगवान में न तो भूतवा है और न प्रलीयते है, वो शाश्वत हैं। अजो नित्य शाश्वतो अरम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो वे भगवान पशु के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कृष्ण के रूप में आए, मत्स्य भगवान के रूप में आए। मत्स्य तो
मछली के रूप में है, वराह के रूप में आए जो पशु हैं, तो देखा जाता है। लेकिन यहां पर एक बात समझने की है कि कृष्ण का जो शरीर है या वामन का या वराह भगवान का, वो पंच महातत्व से मिलकर नहीं बना है। यही भगवान का एक रहस्य है। परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ हैं वो इस प्रकार से नहीं जान पाते भगवान को, कि भगवान के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। अवजानंती माम मानुषीम मूढ़ा तनुमाश्रितम। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। तो इसलिए नारद जी सलाह देते हैं कि व्यर्थ का समय नहीं गवाओ, समय बहुत कीमती है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो भगवान के तत्व को समझने का प्रयास करे और साथ साथ भजन करे। आगे अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं, पुमान नैवेति यद गत्वा बिल स्वर्गम गतो यथा प्रत्यग धाम विद इह किम असत्कर्म भवेत्। अब यहां पर कह रहे हैं कि यथा बिल स्वर्गम, जैसे बिल स्वर्ग में, बिल स्वर्ग कहते हैं जो नीचे है, अतल सुतल तलातल, जो 7 नीचे के लोग हैं उनको कहते हैं बिल स्वर्ग। तो उसके अंदर जो जाता है, गत है माने गया हुआ, न यद गत्वा, वो कभी लौटता नहीं है। जो चला गया वो चला गया। तो एति माने आता, लौटकर नहीं आता है। प्रत्येक धाम, और जो उनका प्रत्येक धाम है मनता अंतर ज्योति स्वरूप, जो उनका स्वरूप, जो उनका धाम है भगवान का वैकुंठ धाम, वहां से भी कोई नहीं लौटता। भगवान के यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो जो स्वयं अंति ज्योति रूप है, प्रकाश रूप है, उस परमात्मा को जाने बिना जो विनाशवान स्वर्ग इत्यादि फल देने वाले हैं कर्म, इनको करने से क्या फायदा। तो जैसे पाताल में जाने पर, बिल पाताल में जाने पर मनुष्य वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार भगवान के धाम में जाने पर भी वापस नहीं लौटता। तो इसलिए हमें भगवान के धाम को जानना ही चाहिए। कम से कम यहां पर जान लेंगे तो ऐसा तो होगा ना कि इट विल बी वंस फॉर ऑल, कि हम यहां लौटेंगे नहीं और फिर भगवान की सेवा में तत्पर रहेंगे। यहां पर तो सेवा होती है, वो बीच बीच में होती है, बेमन के होती है, जबरदस्ती होती है। तो वहां पर जाकर हम उनकी सेवा कर सकते हैं भगवान की। बिल स्वर्ग में क्यों जाएं फिर हम? दोनों जगह एक सी हैं, वैकुंठ धाम भी और बिल स्वर्ग भी। तो ये रूपक है, जो इसका अर्थ है हर्यश्व नामक जो पुत्र हैं उनके, वो समझ गए दक्ष पुत्र। बड़ा मुश्किल से लौटता है। एक्चुअली ऐसा नहीं कह सकते कि नीचे के धाम से कोई लौटता नहीं है, बड़ी मुश्किल से लौटता है, लेकिन वैकुंठ धाम से कभी भी नहीं लौटता है। भगवान की इच्छा है तो भगवान के साथ तो आता ही है वो। तो इसीलिए वो अब हमें समझना चाहिए उस जगह के बारे में कि हमें वैकुंठ धाम में जाने के लिए, जहां से हम कभी नहीं लौटे, क्या करना चाहिए। पुमान नैवेति यद गत्वा, इस जगत में लौटकर नहीं आता वो पुमान। पुमान का मतलब मनुष्य, क्योंकि वहां पर जाकर भगवान का जो ज्ञान प्राप्त करके और भगवान से प्रेम होने पर भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है वो। इसलिए व्यर्थ समय गंवाने का क्या लाभ है। हम इस जगत में बार बार कभी मनुष्य के रूप में, कभी देवता के रूप में, कभी कुत्ते बिल्ली के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मान संसिद्धिम परमाम गतः। मेरे को प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, जो अत्यंत दुखालय है और अशाश्वत है। नाप्नुवंती महात्मान संसिद्धिम, तो मुझको प्राप्त करके वो महात्मा लोग जो हैं सिद्धि को प्राप्त करते हैं, इस जगत में दोबारा नहीं आते। तो हमें वास्तविक चिंता जो है अपने भरण पोषण की ना करके भगवान के धाम करनी चाहिए। तो इसीलिए दक्ष के जो पुत्र हैं बार बार कह रहते हैं किम असत कर्म भीर भवेत, अर्थात इस प्रकार के जो अस्थाई टेम्परेरी सकाम कर्म हैं जिनका फल भी नाशवान है, उनको करने का क्या लाभ है।
इस प्रकार से हम लोग 13वें श्लोक तक आज श्रवण किए। अगले सत्र में फिर हम लोग 14वें श्लोक से आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।